गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को पढ़ने का शुभारंभ करेंगे। प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या है, इसको जानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को जानने से पहले हम आपको ले चलते हैं परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट के पास। हम आपको लेके चलते हैं। परीक्षण के पास आते हैं। तो परीक्षण किसे कहते हैं? तो बच्चे, परीक्षण हम किसे कहते हैं? जब हम कोई एक सिक्का उछालते हैं, तो जो सिक्का उछालते हैं, उछालने का जो प्रोसेस है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण है ये। हम पासे को रोल करते हैं, ये भी हमारा क्या है? यानी पासे को जब हम फेंकते हैं तो उसमें 4 5 6 आता है, वो जो आने का प्रोसेस होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? परीक्षण। क्या कहते हैं? परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? परीक्षण कहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम ताश की गड्डी को हम अच्छे से उसको हम फेंटते हैं तो वो भी हमारा परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे परीक्षण किसे कहते हैं। ठीक है। अब जो परीक्षण होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के परीक्षण होते हैं। कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं? दो प्रकार के। एक हमारे पास वो होता है, दो हमारे पास परीक्षण है। एक परीक्षण वो कि परीक्षण पूर्ण होने से पहले यानी परीक्षण खत्म होने से पहले अगर उसका हम रिजल्ट बता देते हैं, मतलब उसका हम परिणाम बता देते हैं कि इसका परिणाम ये आएगा, तो वो परीक्षण निश्चित परीक्षण कहलाता है। और एक वो परीक्षण जिसमें हम कोई परीक्षण कर रहे हैं और उसका हम परिणाम पहले से ना बता पाए जब तक वह परीक्षण पूर्ण ना हो जाए, तो वो हमारा यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। हम कोई एक सिक्का उछालते हैं, उछालने के बाद वो यहां तक आता है। मान लीजिए कोई सिक्का हमने उछाला, उछालने के बाद वो यहां तक आ जाता है। आने के बाद अब हम ये कह रहे हैं कि ये यहां तक आने के बाद अब ये बताइए, ये सिक्का ऊपर और जाएगा कि यहीं रुका रहेगा कि नीचे जाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा कि सर, इसका जवाब ये है कि ये यानी जो पासा है या सिक्का है, ये क्या आएगा? नीचे आएगा। आपने इसका रिजल्ट पहले ही बता दिया, नीचे गिरने से पहले। पर यदि हम दूसरी बात आपको इस तरीके से पूछ दें कि वही जो सिक्का उछाला गया है, उछालते समय अब आप हम आपसे हम ये पूछें कि बताइए हेड आएगा कि टेल आएगा? या पासा उछाला गया है, पासा जब उछाला गया तो हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए एक आएगा कि दो आएगा कि तीन आएगा कि चार आएगा कि पांच आएगा कि छह आएगा? तो क्या आप बता सकते हो? आपकी बताई हुई बात सत्य भी हो सकती है और आपकी बात बताई हुई असत्य भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो कहने का मतलब, जब कोई आप परिणाम यहां पे आप दूसरी बात में बता नहीं पा रहे हो, तो ये आपका एक परीक्षण दूसरा है। और ये आप इसमें परीक्षण होने से पहले आप उसका परिणाम मतलब रिजल्ट बता देते हो, तो ये परीक्षण आपका दूसरा है। तो जो ये दोनों परिणाम हैं, इनमें नाम दिए गए कि जिसमें हम बता लेंगे उसको निश्चित परीक्षण कहेंगे, और जिसका परिणाम हम यानी पहले से रिजल्ट नहीं बता पाएंगे तो वह हमारा यादृच्छिक परीक्षण कहलाएगा। ठीक है। तो परीक्षण के दो हुए नाम, कौन कौन? पहला निश्चित परीक्षण,
दूसरा, निश्चित परीक्षण, या हम पहले वाले को निश्चित परीक्षण बोलते हैं और दूसरे वाले को यादृच्छिक परीक्षण। तो प्रायिकता में किस प्रकार के हम परीक्षणों को हम अध्ययन करेंगे? तो ये जो निश्चित परीक्षण होता है इसको हम प्रायिकता में अध्ययन नहीं करेंगे। जो हमारे पास यादृच्छिक परीक्षण है इसमें हम प्रायिकता के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। यहां तक बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटे हम अब आगे, ठीक है। तो एक बार हम बच्चे फिर से आपका एक बार रिवीजन करवाना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने बताया प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ये क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए हमने आपको लेके आए परीक्षण पे। अब ये परीक्षण क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि एक पासे को फेंकना या उछालना, और इसी प्रकार एक सिक्के को उछालना, ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटना, इन सब में एक मान लो हमने एक पत्ता निकाला, ये जो हमारा निकालने का जो ये प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस हमारा परीक्षण कहलाता है। पर परीक्षण में हमें दो प्रकार के रिजल्ट निकलते हैं। एक रिजल्ट वो होता है जिसमें हम पहले से ही परीक्षण पूर्ण होने से पहले ही हम बता देते हैं कि इसका रिजल्ट ये आएगा, तो वो हमारा निश्चित परीक्षण कहलाता है। और यादृच्छिक परीक्षण उसे कहते हैं जिसमें परीक्षण किया हमने और उसका रिजल्ट हम पहले नहीं बता पाते हैं, वो हमारा यादृच्छिक परीक्षण होता है। और यादृच्छिक परीक्षण में दो बातें होती हैं। अब दो बातें कौन कौन सी बातें होती हैं कि इसमें एक से अधिक परिणाम होते हैं। दूसरा, इसमें परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं होता है। इसमें परीक्षण पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं होता है और एक से अधिक परिणाम आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, यादृच्छिक परीक्षण की पूरी आपकी इन दोनों शर्तों को आप मिला दोगे तो आपको यादृच्छिक परीक्षण की परिभाषा आपकी बन जाएगी। और निश्चित परीक्षण में आप कह सकते हो इसमें एक से अधिक परिणाम होते हैं, निश्चित परीक्षण में सिर्फ एक परिणाम होता है, और इसमें से पूर्ण होने से पहले हम परिणाम को बता सकते हैं, पर इसमें हम पूर्ण होने से पहले परिणाम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब बेटे हम आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। तो प्रायिकता में हम सीख क्या क्या आ चुके?
प्रायिकता में हमने सबसे पहले सीखा क्या सीखा? सबसे पहले परीक्षण हमने सीखा। फिर परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण, ये हम लोग भैया सीख चुके हैं। अब इसके बाद अब न्यू डेफिनेशन आती है। अब दूसरा बेटा आता है परिणाम। परिणाम की परीक्षा यानी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी परिणाम की डेफिनेशन होती है बेटे हमने बोला किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित नतीजे परिणाम कहलाता है। परिणाम की परिभाषा क्या हुई? कोई हमारे पास यादृच्छिक परीक्षण है, उस यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित नतीजे परिणाम कहलाता है। समझ गए बच्चे? यह भी आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाना चाहें कि हमने बोला कि आप ये बताइए परिणाम क्या है, तो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको एक यादृच्छिक परीक्षण लेना है। यादृच्छिक परीक्षण हमने आपको समझाया है कि उसमें एक से अधिक परिणाम आए, और साथ ही साथ और हमने क्या बताया है कि आप हमें बता सकते हैं? बताओ बच्चे, नहीं बता सकते हैं? चलिए अच्छा, आपके दिमाग में चीज़ आ चुकी होगी कि आप हाँ इसको क्या है यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण में हमने 2 चीज़ें बताई होंगी कि उसमें जो परिणाम होते हैं एक से अधिक होता है। दूसरी बात वो होती है कि परिणाम तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब तक परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण पूरा कंप्लीट ना हो जाए। यानी जो परीक्षण हम कर रहे हैं वो परीक्षण पूरा कंप्लीट जब तक नहीं हो जाता है, उसमें 2 बातें जब ये होती तो वो हमारा यादृच्छिक परीक्षण, ऐसा हमें परीक्षण लेना है। तो हमने ले लिया पासा उछालना, यानी पासा को फेंकना, ये एक हमारा यादृच्छिक परीक्षण है। क्यों है? क्योंकि इसमें इस पासा को फेंकने से पहले हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसका परिणाम क्या आएगा। दूसरी बात, इसमें एक से अधिक रिजल्ट आने वाले हैं, हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि केवल एक ही आएगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक से अधिक रिजल्ट भी आ रहे हैं, यानी यादृच्छिक परीक्षण में दोनों बातें सम्मिलित हैं। तो हमने ले लिया कि पासा को हम फेंक रहे हैं। पासा को फेंकने पे करा सभी संभावित नतीजे। कितने संभावित नतीजे हैं? 1, 2, 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। वो हमारे संभावित नतीजे हमारा क्या कहेंगे? परिणाम कहलाते हैं। तो बच्चे, आप लोग परिणाम की भी परिभाषा आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़े इंक डाल लें बच्चे। अब इसके बाद आता है प्रतिदर्श समष्टि। क्या आता है? प्रतिदर्श समष्टि। क्या होता है? प्रतिदर्श। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि क्या है, इसे आप समझने का प्रयास करें। प्रतिदर्श समष्टि। अब बच्चे, प्रतिदर्श समष्टि ये क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस, ये होता क्या है? तो बच्चे, इसको जानने से पहले हम आपको बता दें कि आपको हमने परिणाम बताया है और यादृच्छिक परिणाम परीक्षण भी बताया है आपको। दोनों चीज़ें आपको हमने बताई हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? कोई यादृच्छिक परीक्षण जिसमें कोई यादृच्छिक परीक्षण जिसमें सभी संभावित परीक्षण को, यदि कोई यादृच्छिक परीक्षण जिसमें सभी संभावित परीक्षण को समुच्चय के रूप में लिखना ही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। कोई यादृच्छिक परीक्षण जिसमें सभी संभावित परिणाम को समुच्चय के रूप में लिखना ही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से प्रदर्शित करते हैं। तो अब बेटा हम प्रतिदर्श समष्टि को समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमने कोई यादृच्छिक परीक्षण लिया। क्या? कोई यादृच्छिक परीक्षण जानते हो कि कोई एक सिक्का उछाला या कोई पासा उछाला। पासा उछालने में सभी संभावित परिणाम क्या क्या? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है।
ये हमने एक पासा लिया, पासा को उछालना हमारा यादृच्छिक परीक्षण हो गया, जिसमें सभी संभावित परिणाम यानी 1 से लेकर कोई 6 तक आ सकता है। इस परिणामों को समुच्चय के रूप में लिखना ही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। मतलब समुच्चय कैसे बनेगा? समुच्चय आप जब पढ़े होगे तो मझले ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता होगा और सभी अवयवों के बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। और इस प्रकार लिखने से जो प्रतिदर्श समष्टि बनता है उसे हम यस से डिनोट करते हैं। तो बच्चे ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि फिर एक बार समझ लीजिए। प्रतिदर्श समष्टि उसे कहते हैं कोई यादृच्छिक परीक्षण जिसमें सभी संभावित परिणाम को समुच्चय के रूप में ही प्रदर्शित के रूप में लिखना ही प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम कहें ये तो चलो पासे के लिए हो गया, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ये सिक्का है, सिक्का के लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा आपका? एक सिक्का है, एक सिक्का के लिए प्रतिदर्श समष्टि होगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों को समुच्चय के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया। इसकी बात करें परिणामों की संख्या क्या है, तो परिणामों की संख्या को n से डिनोट करते हैं और कितने परिणाम हैं? 1 और 2, तो 2 है। ठीक है बेटे, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना होगा। हमने एक सिक्का लिया, क्वेश्चन हमारा पहला है, इसमें हमने बोला कि आपको एक सिक्का लेना है। अब आपको कितना सिक्का लेना है? एक सिक्का लेना है। एक सिक्के का प्रतिदर्श समष्टि बताओ। तो हम कहेंगे भाई साहब इसमें परिणाम एच और टी यानी हेड और टेल आ सकता है। तो बच्चे हेड टेल को समुच्चय के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। कुछ बच्चे हेड और टेल नहीं समझ पाते होंगे, तो उनके लिए जानकारी के लिए बता दें कि हेड किसे कहते हैं। ये राजा और महाराजाओं ने बेटा हेड और टेल नाम दिया था। हेड किसका नाम दिया था? उस समय के जो सिक्के चलते थे, तो बच्चे उसमें क्या होता था कि एक तरफ जो राजा होता था उसकी फोटो होती थी, या तो रानी होती थी तो उसकी फोटो होती थी, वो हमारा हेड कहलाता था। और उसके दूसरे साइड, सिक्के के दूसरे साइड, मतलब सिक्का ये है तो एक तरफ क्या है उसकी फोटो बनी है, दूसरी साइड क्या होता था कि जो रुपया की मुद्रा होती थी, मुद्रा मतलब जैसे 1 रुपया है तो पीछे 1 रुपया लिखा होगा, तो जहां 1 रुपया लिखा होता है वह हमारा टेल होता है, जिसको हिंदी में पट्ट कहते हैं, और इसे हेड को चित्त कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हेड को चित्त कहते हैं और टी को पट्ट कहते हैं। चित्त और पट्ट समझ गए बेटा कि नहीं समझ गए? तो जिधर फोटो बनी होती है वो हमारा हेड होता है, और जिधर मुद्रा के वो अंकित होती है कि ये 1 रुपया है, 2 रुपया है, 3 रुपया है, 5 रुपया लिखा होता है, वो हमारा पट्ट यानी टेल होता है। ठीक है, तो ये बच्चे आप समझ गए होंगे। अब हम कह दें आपसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दूसरा है। अब आपके पास 2 सिक्के हैं, आपके पास 2 सिक्के हैं।
अब जब दो आपके पास सिक्के हैं तब आप क्या कहोगे कि बताइए भैया इसमें क्या कब होगा, क्या कैसा होगा। तो हम क्या कहेंगे, जब दो सिक्के उछालोगे तो या भैया कहो दोनों पे हेड हेड आ जाए, या कहो दोनों में टेल टेल आ जाए, या दोनों में पहले में कहो हेड आए तो दूसरे में टेल आ जाए। कहो ऐसा ना हो दूसरे पहले में टेल आ जाए दूसरे वाले में हेड आ जाए। इस प्रकार के समुच्चय को हम कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। इसमें मझले ब्रैकेट का प्रयोग कर दिया और प्रत्येक अवयव के बीच में हमने क्या लगा दिया, अर्धविराम लगा दिया। और हाँ, एक बात आपको बता दें कि जो ये आपके अवयव हैं, ये जो आपके अवयव हैं, इन अवयवों को बोला जाता है प्रायिकता में परीक्षण बिंदु या प्रति परीक्षण बिंदु बोला जाए या प्रतिदर्श बिंदु कहो, दोनों की बेटा सेम कहानी होती है। यानी एक ही अवयव है, इस अवयव को हम कहेंगे परीक्षण बिंदु या इसे घटना बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घटना बिंदु या प्रतिदर्श बिंदु। ठीक है, तो जितने अवयव हैं ये भी आपका घटना बिंदु है, 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 ये भी एक आपका घटना बिंदु है, ये भी आपका घटना बिंदु है। इसी प्रकार हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें 3 सिक्के लेते हैं। कितने सिक्के लेते हैं, 3 सिक्के लेते हैं। अब किस प्रकार का लेते हैं, तो अब आप कहोगे सर जी कि इसमें परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, तीनों सिक्के एक साथ उछालो। तो जब उछालोगे या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल टेल आ जाएगा, या तो हेड हेड टेल आ जाएगा, और या तो हेड टेल हेड आ जाएगा। इसके बाद ये भी अगर नहीं आएगा तो फिर टेल आएगा और हेड हेड आ जाएगा, और ये भी अगर नहीं आएगा तो टेल टेल आ जाएगा, ये भी अगर नहीं आएगा तो टेल हेड टेल आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा तो टेल टेल हेड। इन सभी परिणाम इतने ही आएंगे। इन सभी परिणामों को हम मझले ब्रैकेट के अंदर पैक करके अर्धविराम का अगर हम चिन्ह लगा देंगे और इसे यस से डिनोट कर देंगे तो ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। तो बच्चे, हमने बहुत ही चीज़ें आपको प्रतिदर्श समष्टि बना के आपको दिखा दी है। इसी प्रकार 4 का बना लोगे। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब हम बात करें कि जब एक सिक्का होता है तब परिणामों की कितनी संख्या होती है। तो इसमें परिणामों की संख्या n ऑफ यस, एक परिणाम, दो परिणाम आते हैं। और जब 2 सिक्के होते हैं तब परिणामों की संख्या कितनी होती है, n ऑफ यस। कितने होते हैं, 1 2 3 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, मतलब 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 की घात 2। अगर हम बात करें इसमें n ऑफ यस कि इसमें परिणामों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 3। यह भी आपको बच्चे बेहतरीन तरीके से समझ में बात आ गई होगी कि प्रतिदर्श समष्टि कितने होंगे, 8 इसमें होंगे। किस तरीके से 8 कैसे बना, 2 की घात किस तरीके से हमने इसको अरेंज किया आप देख पा रहे होगे। तो अब हम ओवरऑल की बात करें सिक्के के लिए।
सिक्के के लिए बात करें तो सिक्के में कितने परिणाम आ गए? सिक्के में जो परिणाम आए हैं हमारे पास, सिक्के का परिणामों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र सिक्के के लिए परिणामों की संख्या को कैसे बताएंगे? n ऑफ s की कुल, n ऑफ s 2 की घात। देखो बच्चे क्या होगा, 2 की घात 1। जब एक सिक्का हुआ तब 2 की घात 1 लगा, जब 2 सिक्के हुए तो 2 की घात 2 हो गया, जब 3 सिक्के हुए तो 2 की घात 3 हो गया। तो इसी प्रकार जब n सिक्के होंगे तो 2 की घात n होगा। ठीक है बच्चे, तो परिणामों के जब जितने अगर सिक्के होंगे, अगर 4 सिक्के होंगे तो 2 की घात 4 लगा लेना, तो आपके उसके परिणामों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा इस प्रकार से हम निकालते हैं, क्या? प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, पर बेटा आगे चलने से पहले एक बात और बता दें कि इसमें आपका घटना बिंदु कौन है? घटना बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु। ये भी आपका घटना बिंदु है, ये भी आपका घटना बिंदु, ये भी आपका घटना बिंदु, ये भी घटना, ये भी सब जितने ये हैं ये सब के आपके घटना बिंदु कहलाएंगे, या इन्हें प्रतिदर्श बिंदु भी कह सकते हो। ठीक है, चलते हैं बेटा अब आगे। ये तो तुम्हारी बात हो गई सिक्के के लिए। अब बच्चे बात आती है पासे के लिए। पासे के लिए आता है कि जब एक पासा लेंगे तब प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगा? बताओगे बच्चे? तो देखो, एक पासा लिया, कितना? एक पासा लिया, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तब इसमें प्रतिदर्श समष्टि होगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6। इन्हीं में से कोई एक परिणाम आएगा। इन सभी परिणामों को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और इसे यस से डिनोट कर देते हैं, तो ये आपका प्रतिदर्श समष्टि बन जाता है। और इसमें जो आपका ये है, ये आपका घटना बिंदु है, ये भी आपका घटना बिंदु है, ये सभी आपके घटना बिंदु हैं। उसी प्रकार इनको घटना बिंदु नाम दे सकते हो या प्रतिदर्श बिंदु भी इन्हें आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें हम बात करें कि n ऑफ s यानी n ऑफ s घटना, यानी कितनी इसमें कितनी घटनाएं घट सकती हैं, तो उनकी संख्या है 6। फिर इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें बच्चे जाते हैं और उसमें पता करते हैं कि ये क्या कैसा क्वेश्चन होगा। तो हम 2 पासे लेते हैं, 2 पासे ले लिया और 2 पासे के बाद आपसे हमने पूछा कि अब 2 पासे फेंके जाएंगे, अब क्या क्या आना संभव है। तो बच्चे बहुत सारे परेशान हो गए होंगे कि सर जी ये कैसे बताएं कि 2 पासे फेंकेंगे उसमें क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। तो हम बता रहे हैं आपको बच्चे, जब एक पासा फेंकते हो तब उत्तर आता है आपका 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार बेटा हम 2 पासों में करेंगे, कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार हम 2 पासे में करेंगे तो वो कैसे निकलेगा, उसको बताने के लिए हम 1, 1 आएगा, या 1 आ जाएगा और दूसरे में 2 आ जाए,
पहले में 1 आए, दूसरे में जो दूसरा वाला सिक्का का उसमें 3 आ जाए। 1,4, 1,5, 1,6। इसी प्रकार कहो 2,1 आ जाए, 2,2 आ जाए, डॉट 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 2,6। इसी प्रकार 3,1 से डॉट 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 3,6, फिर 4,1 तो 4,6, 4,6, 5,6, 5,1, 5,6 आ जाए, कहो 6,6। ये आपके पास 2 पासे आएंगे। जब 2 पासे को उछालोगे तो इतनी संभावनाएं आपके पास घट सकती हैं। तो इन सभी को हम अगर बात करें कि n ऑफ यस, तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? 1 से लेकर यहाँ तक अगर गिनती करोगे तो 1 में 6 है, 6 इसमें होंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 सरंग 36। यानी हमारे पास टोटल 36 घटनाएं हैं। 36 घटना को हम 6 की घात 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। मतलब 6 कितने बार लिखा है? 6 की घात 2। तो हम पासे के लिए इसी प्रकार बना सकते हैं। पासे के लिए सभी संभावित घटनाओं की संख्या का सूत्र होता है। यहां पर जब बेटा 1 पासा था तब 6 की पावर 1 थी। जब 2 पासे आए तो 6 की पावर 2 हुई। तो यहाँ पर बेटे इसी प्रकार 6 की पावर, अगर हमारे पास पासे n होंगे तो उनकी घटनाओं की संख्या होगी 6 की पावर n। ठीक है बच्चे, इस प्रकार। पर अब आप कुछ बच्चे अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आप ये निकाल कैसे देते हो? जैसे हमने एक सिक्का लिया था तो सिक्के में हमने बता दिया था कि जब 2 सिक्के होंगे तो हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। दो सिक्के होंगे तो उसके परिणाम ये आ सकते हैं। अब जब अगर 3 सिक्के होंगे तब परिणाम क्या आ सकते हैं? तो हमने बताया था हेड हेड और हेड टेल टेल, इसके बाद हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, या टेल हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, या कहो टेल हेड टेल आ जाए। तो बच्चे आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि ये आपने कैसे कर दिया। आपसे एक को छूटे क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप करोगे हमारे बिना देखे तो आप लोगों में से कोई किसी ना किसी बच्चे का एक छूट जाएगा, या कहो 1-2 एक्स्ट्रा हो जाए, वही कॉपीराइट हो जाए, कहो यही वाला कहो 2 बार लिख जाए। तो उनको कैसे आप जानोगे? तो उनको जानने के लिए आपको कभी आपसे गलती ना हो उसके जानने के लिए आपको पता है कि जब आप पहली बार एक पासे को फेंका होगा तब उसका प्रतिदर्श समष्टि हेड और टेल आया होगा। जब 2 सिक्के आप उछाल रहे हो तो उनको आप ऐसे लिख लिया करो, हेड और टेल, ऐसे लिख लिया करो। लिखने के बाद अब आप क्या किया करो, इसको इसमें मिलाओ तो हेड हेड हो जाएगा, इसको इसमें मिलाओ तो हेड टेल हो जाएगा, इसको इसमें कराओ तो टेल हेड हो जाएगा, इसको इसके साथ मिलाओ तो टेल टेल हो जाएगा।
देखो इस बच्चे यानी 2 सिक्के जब मिलाएगा तो ये आ गया कि नहीं आ गया। फिर इसके बाद हम इसको लाना है, तो इसमें बेटा हेड और टेल लगा दें। तो हेड और टेल लगा देंगे, तो पहले हेड को ले जाओ, जब हेड को ले आएंगे फिर बाद में टेल को ले आओ। तो जब करोगे तो ये आपको बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसी प्रकार ये जो हमारे पास सिक्के हैं 2 यस बना लो। कितने बना लो? 2 सिक्के हमारे पास हो गए। अब इस सिक्के जब देखो 2 सिक्के हमारे पास 2 पास ही थे जब हमारे पास, तो यहां से यहां तक बने थे। एक को जब हम मिलाएंगे तो 1,1 होगा, एक को जब इससे मिलाएंगे तो 1,2 होगा, एक को जब इससे मिलाएंगे तो 1,3 होगा, एक को जब इससे मिलाएंगे तो 1,4 होगा, एक को जब इससे मिलाएंगे तो 1,5 होगा, एक को जब इससे मिलाएंगे तो 1,6 होगा। इसी प्रकार अब 2 को जब चालू करोगे बारी बारी से तो 2,1 2, ऐसे डॉट 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 ऐसे बारी बारी से आपको करना है। तो कहने का मतलब बेटा आप प्रतिदश समष्टि आप निकालने लगे होगे। प्रतिदश समष्टि के साथ ही साथ घटनाओं की संख्या कैसे निकाली जाती है वो भी आपने सीख लिया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे आगे। अब बच्चे क्या क्या हमने सिखा दिया, परीक्षण बता दिया, निश्चित परीक्षण बता दिया, यादृच्छिक परीक्षण बता दिया, परिणाम आपको बता दिया, प्रतिदश समष्टि बता दिया। प्रतिदश समष्टि में प्रतिदर्श समष्टि में परिणामों की संख्या, किसकी? परिणामों की संख्या। यह भी हमने आपको बता दिया, जिसे हम इसको हम प्रतिदर्श समष्टि को हम यस से डिनोट करते हैं। प्रतिदर्श संख्या में परिणामों की संख्या को यन ऑफ यस से करते हैं, यन ऑफ यस से करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ें हम तक आप तक हमने बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग जो आप चर्चा करेंगे वो देखिएगा, वो चर्चा का नाम क्या होगा, जिसे हम अभिप्रयोग यानी हम ट्रायल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रयोग या ट्रायल। अब बच्चे यह अभिप्रयोग क्या होता है? यह अभिप्रयोग क्या होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करें। तो बेटा हम कहते हैं कि हम एक सिक्का उछालते हैं। क्या करते हैं? या एक सिक्का को हम कई बार उछालते हैं। आपको एक बात हम जरा यहाँ से कंफर्म कर दें, उसे समझ लो। अभी ट्रायल 2 मिनट रुक जाइए, उसको समझाने के बाद में प्रयास करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। अगर हम एक सिक्का को उछालें 4 बार, या हम 4 सिक्के एक बार उछालें, दोनों बातें एक ही बातें हैं, यानी जो परिणाम आ रहे हैं वो एक ही परिणाम आएंगे। समझ बच्चे आ गई बात कि नहीं आ गई? अगर हम 2 सिक्के एक साथ उछाल दें तो वो बात, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाल दें तो जो ये बात, ये हमारा जो हम कह रहे हैं वो दोनों एक ही बातें हैं, दोनों ही बातें एक ही बात को दर्शाते हैं। तो ये बात आपको समझ में शायद आ गई होगी बच्चे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अभिप्रयोग को समझते हैं। अभिप्रयोग क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हम एक सिक्का लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सिक्का को हम कई बार उछाल देते हैं, या कई सिक्के एक साथ उछाल देते हैं, बात एक ही हो गई। तो इसमें जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसमें प्रत्येक, जैसे एक सिक्के को हमने कई बार उछाल दिया, कई बार उछाल दिया, तो जो ये कई बार, हर प्रत्येक बार जो हम उछाल रहे हैं, उछलने का जो प्रोसेस हर बार कर रहे हैं, ये इसी को हम कहते हैं अभिप्रयोग, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल। ठीक है बच्चे, तो ये अभिप्रयोग भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे आता है
आगे आता है बच्चे क्या बेटे, अभिप्रयोग तो आ गया। अब इसके बाद बारी आती है, अब आती है जब अब बारी आती है घटना की, कि घटना किसे कहते हैं। क्या हो गया, घटना किसे कहते हैं बच्चे। तो घटने की हमारी परिभाषा क्या होगी, ये आप समझने का प्रयास करें। प्रतिदर्श समष्टि आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनमें से जैसे हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि ये है कि हमने दो पासे उछाले, दो सिक्के उछाले, दो सिक्के हमने उछाले, उनका प्रतिदर्श समष्टि यानी यस हेड हेड आया या टेल हेड आया या टेल टेल आया या हेड टेल आया, ये दो सिक्कों का प्रतिदर्श समष्टि हो गया। पर यहां से हम आपको घटना की परिभाषा समझाना चाहते हैं, जिसे हम इवेंट्स कहते हैं। घटना को हम ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में इवेंट। इवेंट को इंग्लिश में ई से बोलेंगे। तो हमारी जो पहली घटना होगी, इनमें से जो आपका प्रतिदर्श समष्टि है, इनमें से आपके पास ये घटनाएं हैं, ये चार घटनाएं हैं, चार घटनाएं हैं। आप इनमें से कोई एक घटना ले लो, एक ले लो या एक से अधिक ले लो, पर इनसे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। अगर चार है तो चार से अधिक नहीं ले सकते हो। या तो आप एच ले लो, आप पहली घटना ले लो, ये आपकी हो गई। दूसरी घटना टेल हेड आ जाएगा। तीसरी घटना टेल टेल आ जाएगा। आपकी चौथी घटना ये आ गया, या E5 हेड टेल टेल हेड। छठी घटना हेड हेड टेल हेड। सातवीं घटना हेड टेल टेल टेल। इस प्रकार की बच्चे जो घटनाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, घटना। तो घटना की परिभाषा क्या होगी, घटना की परिभाषा होगी बेटा कि ये सब घटनाएं क्या होंगी, इसी के अंदर पाई जाएंगी। किसके अंदर पाई जाएंगी, प्रतिसम्मित। और जब प्रतिदर्श समष्टि के अंदर सभी घटनाएं पाई जाती हैं तो हम कहेंगे ऐसी घटना, क्या बोलेंगे, ऐसी घटना जो ऐसी घटना जो प्रतिदर्श समष्टि के अंदर पाई जाती हो। प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय हो। उपसमुच्चय हो। उपसमुच्चय आप जानते हो कि प्रत्येक घटना इसके अंदर पाई जाए। कहाँ, उपसमुच्चय का मतलब होता है कि जितनी घटनाएं, वो सभी घटनाएं प्रतिदर्श समष्टि के अंदर पाई जाए। तो आपको क्या कहोगे, इसे प्रतिदर्श यानी घटना उसे कहोगे। क्या कहोगे, घटना कहोगे। ठीक है बच्चे। अब घटना हमारे पास कई प्रकार की होती हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब परिभाषा आती है, घटना की तो लिखवा दिया। अब दूसरी आती परिभाषा है घटना की प्रकार।
घटना के कई प्रकार होते हैं। घटना के कई प्रकार होते हैं। उनमें से पहला है निश्चित घटना। पहला उसमें निश्चित घटना। अब निश्चित घटना क्या होता है? जैसे हमने मान लिया एक पासा लिया, एक पासा लिया, उस पासे को हमने फेंका और हमारे पास एक घटना है इवन, जिसमें 1 2 3 4 5 6। अब एक पासे को फेंकेंगे और ये सारी घटनाएं उसमें आ रही हैं, यानी इस एक पासे को फेंकने पर ये सारी घटनाएं ही आ रही हैं, तो इसे बोलेंगे निश्चित घटना। क्या बोलेंगे? नहीं बच्चे, समझ में आया? फिर से समझिएगा कि मान लीजिए आप कोई एक पासा लिए हो, उस पासे को आपको उछालना है या फेंकना है, तो जब उसे फेंकोगे तो उसमें इससे आपकी कोई घटना बाहर नहीं जाएगी। तो इस प्रकार की घटना जो होती है निश्चित घटना, कि इसमें से एक निश्चित है, कोई ना कोई एक आएगा, तो इसलिए इसे निश्चित घटना कहते हैं, जिसको हम दूसरी परिभाषा का दे सकते हैं, प्रतिदर्श समष्टि भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो निश्चित घटना को ही हम प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं, पर प्रतिदर्श समष्टि को एक निश्चित घटना भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो आता है दूसरा जो होता है असंभव घटना। असंभव घटना। अब ये असंभव घटना क्या होता है बच्चे? असंभव घटना किसे कहते हैं? जैसे हमने कह दिया एक पासे को फेंका और 6 से बड़ी संख्या हमने बोल दिया। क्या आप पासे को कितने भी बार फेंको और उससे हम कहते हैं 6 से बड़ी संख्या है, क्या 6 से बड़ी कोई संख्या आ सकती है? यह कैसी असंभव घटना है? असंभव घटना को हम 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए। हमने अगर एक सिक्के को फेंका और सिक्के में हम कह दें सिक्कों को फेंकने पर दोनों चीजें आए, हेड भी आए और टेल आए, तो क्या ये संभव है? ऐसा नहीं, या तो एक हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब ये तो संभव नहीं कि एक ही सिक्का उछाला जाए, उसमें ये भी कहा जाए कि हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, तो ये बेटा असंभव घटना होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दूसरी घटना देखते हैं। पहली घटना हमारी निश्चित घटना, दूसरी असंभव घटना। अब हमारे पास जो तीसरी घटना आ रही है उसका नाम सुनिएगा। अगली जो आती है वो प्रारंभिक घटना बोलते हैं। या सरल या उसे आप सरल घटना बोल सकते हो या आप प्रारंभिक घटना बोल सकते हो। सरल घटना और प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सरल घटना किसे कहते हैं इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक पासा है, एक सिक्का है मान लीजिए, तो आपके पास प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? हेड होगा या टेल होगा। हम कह दें आपके पास दो सिक्के हैं, आपके पास दो सिक्के हैं, तो आपके पास प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? या तो हेड हेड होगा या तो टेल टेल होगा, टेल हेड होगा या हेड टेल होगा। हम अगर आपसे कह दें
3 सिक्के, तो आपका प्रतिदर समष्टि क्या होगा? या तो आपके पास हेड हेड होगा, या आपके पास हेड टेल टेल होगा, हेड टेल हेड आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, टेल टेल हेड आएगा, या फिर टेल हेड टेल आएगा। ये बच्चे इस प्रकार जब हम 3 सिक्के फेंकेंगे आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ कि सर जी आप हमें ये बताओ प्रारंभिक घटना क्या है। तो बच्चे हम आपको बताते हैं कि इनको आप क्या कहते हो। जिनको हमने गोला लगाया इनको आप कहते क्या हो? इनको हमने जो गोला लगाया भी हमने आपको बताया, इनको कहते क्या है? इनको कहते हैं घटना बिंदु, या इन्हें प्रतिदर्श बिंदु कहते होंगे। पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी आप ये नहीं समझा रहे हो, दुनिया की बातें बता रहे हो। अरे पहले आप समझो तो, घटना बिंदु किसे कहते हैं? घटना बिंदु किसे कहते हैं ये बताओ। घटना बिंदु बेटा किसे कहते हैं? ये भी आपका घटना बिंदु, ये भी आपका घटना बिंदु, ये भी, जितने ये सब गोला लगाए ये सब आपके घटना बिंदु हैं या प्रतिदर्श बिंदु है, ठीक है। अब हम प्रारंभिक घटना, अगर ये चीज़ आती है आपको तो प्रारंभिक घटना आप बता सकते हो। प्रारंभिक घटना उसे कहते हैं कि ये हमारा क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है। प्रतिदर्श समष्टि का एक, सिर्फ एक घटना बिंदु, चाहे जिसका, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका, एक घटना बिंदु है, उसको हम सरल घटना कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एच लिखा है, केवल ये लिखा है, तो ये हमारा सरल घटना के अंतर्गत आएगा। अगर हम आपसे एक दूसरी घटना है E2, उसमें हेड हेड लिख दिया, मतलब ये लिख दिया, अब ये बताओ कौन सी घटना है? तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारी प्रारंभिक घटना है। क्यों? क्योंकि घटना बिंदु केवल एक है, एक घटना बिंदु लिया गया, ये वाला। E3 हमने ये वाला एक ले लिया घटना बिंदु, एच हेड हेड और टेल, ये ले लिया। तो हमारे पास अगर हम E4 ले लें, अगर E4 ले लें और हम ये कह दें कि ये हमारे पास एक घटना बिंदु है, समझ गए बच्चे? तो इसकी हम अगर लिखित के रूप में बोलेंगे तो क्या हमारी परिभाषा होगी? लिखित के रूप में हमारी एक परिभाषा, ये परिभाषा होगी, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि का कोई एक घटना बिंदु प्रतिदर्श समष्टि का कोई एक घटना बिंदु को क्या कहोगे? प्रारंभिक घटना या सरल घटना। सरल घटना कहते हैं। यहां तक बच्चे आपको समझ में तो आ गया होगा। सरल घटना किसे कहते हैं, प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना किसे कहते हैं, निश्चित घटना किसे कहते हैं, घटना के प्रकार, ये सारी चीज़ें हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं, ठीक है बच्चे। अब हम लोग अपनी वाणी को हम विराम देंगे, क्योंकि घड़ी की टिक 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 काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है बेटा, ठीक है। तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे, ठीक है बच्चे। इसको आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे आएगा, ठीक है बच्चे। तो आप सभी को राम राम।